तो वन पीस का चैप्टर 1088 अब फाइनली रिलीज हो चुका है। इस बार का चैप्टर काफी ज्यादा सैड है बिकॉज इस चैप्टर में गाप के साथ जो हुआ है वो काफी ज्यादा सैड वाली बात है। गाप ने इस चैप्टर में अपनी पूरी जान लगा दी है ताकि वो कैप्टन को भी और दूसरे मरीन्स को इस आइलैंड से भागने में मदद करे। इस चैप्टर में ज्यादातर फोकस कैप्टन कोबी पर हुआ है, जिधर गार्प अपनी हीरो लेगेसी को पास ऑन करता है कैप्टन कोबी की तरफ। आई मीन गार्प के बाद मरीन्स का जो न्यू हीरो है वो कैप्टन कोबी है। तो चैप्टर का टाइटल है दी लास्ट लेसन। टाइटल का मतलब ये है कि गाप ने जाने से पहले कैप्टन कोबी को अपना फाइनल लेसन दिया है। सो चैप्टर स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से, मरीन के फॉर्मर हेडक्वार्टर से, जिधर गार्प नए आने वाले मरीन की क्लास ले रहा होता है और इस क्लास में कोबी भी होता है। इधर ही गार्प नए मरीन से सवाल पूछता है, अगर एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा एक आइलैंड में फंस जाए और तुम्हारे पास एक बोट हो जिसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, अब तुम इन दोनों में से किसको बचाओगे? सो आगे कोबी रिप्लाई देता है, मैं बोट से खुद उतर के इन दोनों को बचाऊंगा। ये सुनते ही गार्प जोर से कोबी पर चाक फेंकता है और उससे कहता है, तुम गलत हो। बूढ़े आदमी के पास ज्यादातर टाइम नहीं होगा तो तुम उसे उस आइलैंड पर मरने के लिए छोड़ दोगे। तुम सब के सब यहाँ पर मरीन्स क्यों बनने आए हो? लोगों के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो ना? तो तुम अपने आप को और उस बच्चे को बचाना ज्यादा प्रेफर करोगे। लेसन के बाद एक मरीन इंस्ट्रक्टर आकर गाप को यहाँ पर पीटती भी है बिकॉज गाप बच्चों को क्या क्या सिखा रहा है, बट गाप इसकी बात सुनने से इनकार कर देता है, ये कहते हुए यंगर लोगों के पास फ्यूचर की कोई कमी नहीं है, उनका फ्यूचर लिमिटलेस है। सो आगे चैप्टर हमें एक और फ्लैशबैक पे लेकर जाता है और ये फ्लैशबैक बुआ हैनकॉक के इंसिडेंट के बाद कुछ हफ्ते पहले का होता है। इधर ही हम देखते हैं ब्लैकबीड अमेज़न लिली छोड़ने से पहले अपने साथ 800 मरीन्स और एक बैटलशिप को लेकर जा रहा होता है। ये वही मरीन्स होते हैं जो बुआ हैनकॉक को पकड़ने के लिए आए थे। इधर कोई भी ब्लैकबीड से फाइट करने के लिए तैयार नहीं था बिकॉज उन्हें ऊपर से परमिशन नहीं मिली थी कि वो एक योंको के साथ फाइट ले सके। बट इस दौरान कोबी उठकर ब्लैकबीड से नेगोशिएट करता है, इन 800 मरीन्स और एक बैटलशिप को छोड़कर तुम मुझे क्यों नहीं ले जाते? वाइस एडमिरल यामाकिजी कोबी को ये करने देता है बिकॉज कोबी स्क्वाड का मेंबर है जो कभी भी योंको के साथ फाइट ले सकते हैं। अब कोबी हीरो था तो ब्लैकबीड इसकी बात मान लेता है। वो तो उसे बाद में पता चलता है ये तो एक स्क्वाड का मेंबर है जिसके लिए गवर्नमेंट नेगोशिएट भी नहीं कर सकती। तो आगे चैप्टर फ्लैशबैक से उठाकर हमें वापस हाचिनुसो आइलैंड पर ले जाता है। इधर ही हम देखते हैं पिजारो आइलैंड एल्फुड की मदद से एक बहुत बड़ा हाथ बनाकर गाप की शिप को डिस्ट्रॉय करने आ रहा होता है। ये सब के सब इस पर शूट भी करते हैं बट इसका कोई फायदा नहीं होता। तो आगे सीन शिफ्ट होकर हाचिनुसो आइलैंड के अंदर आ जाता है, जिधर हम देखते हैं गाप नीचे जमीन पर गिरा पड़ा होता है। इधर ही कैप्टन को भी कहता है, अगर हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया तो उस हाथ की वजह से हजारों लोगों की जान चले जाएगी। इस पर आगे गार्प हंसकर बोलता है, अगर तुम तीनों मिलकर काम करोगे तो तुम तीनों उन लोगों को बचा पाओगे। देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर जल्द से जल्द एक ओपनिंग क्रिएट करता हूँ, उसी मूवमेंट का फायदा उठाते हुए तुम लोग यहाँ से हाथ की तरफ चले जाना। कभी तुम्हें हर हाल में उस हाथ को डिस्ट्रॉय करना है। ग्रस जब इस हाथ के डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके पत्थर जब नीचे गिर रहे होंगे तो तुम उनको रोकना। हेलमेपो तुम्हें हर हाल में ग्रस और कोबी को प्रोटेक्ट करना है। देखो बैटलफील्ड में तुम लोगों को अचानक से डिसीजन लेना पड़ता है, इसके बगैर कोई फायदा नहीं। गार्प के ऑर्डर लेते ही ये तीनों की तीनों अचानक से एक्शन में आ जाते हैं। आगे इधर दूसरे पायलट हंस रहे होते हैं, किस तरह ये तीनों के तीनों बगैर गार्प के क्या ही उखाड़ लेंगे। आगे ग्रस कोबी से पूछता है, गार्प ने तुम्हें इतना बड़ा हाथ डिस्ट्रॉय करने के लिए कैसे कह दिया? क्या तेरे पास बम है? इस पर आगे कोबी बोलता है, देखो मेरे पास ना कोई बम है और ना ही कोई हथियार है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और चीज करने का ट्राई करूंगा। इधर ही हम देखते हैं एक पायलट एक वेपन की मदद से इन पर बम फेंक देता है एंड तभी यहाँ पर हेलमेपो को गाप की वो बात याद आती है, तुम्हें हर हाल में इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है। एंड ये याद करते हुए हेलमेपो अपनी स्वॉर्ड की मदद से इस बम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसके बाद हम देखते हैं गार्प इधर ब्लैकबीड के चमचों के आर पार घिरा हुआ है। इधर ही कुजान भी उठ जाता है। कुजान इधर गार्प से कहता है, तुम इतनी बुरी हालत में किधर जाने की सोच रहे हो? इस पर आगे गार्प रिप्लाई देता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, ये तो सिर्फ निशान है, फिक्र तो तुम्हें यहाँ पर अपनी करनी चाहिए। एंड ये कहते हुए आगे गार्प इतनी तेजी से कुजान के पास जाता है, कुजान भी यहाँ पर शॉक हो जाता है। आगे गार्प जोर से कुजान को पंच मार के जमीन की तरफ पटक देता है और ये इधर इतनी तेज भागता है मानो कि ये यहाँ पर फ्लैश बन गया। एंड इस स्पीड के साथ वो स्कल के पास चला जाता है। गार्प इतनी जोर से यहाँ पर पंच मारता है लिटरली वो पूरा स्कल आधा हो जाता है। गार्प के अटैक का नाम होता है गैलेक्सी डिवाइड और गार्प ये अटैक इतनी जोर से मारता
करता है, लिटरली उसकी ओरिजिनल बॉडी से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। गार्प की इस ओपनिंग की मदद से पिजारो का जो जाइंट हाथ था वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है एंड इसी मूवमेंट का फायदा उठाते हुए कोबी तेजी से भागते हुए पिजारो के हाथ के सामने आ जाता है। पिजारो यहाँ पर जख्मी तो होता है, लेकिन वो अब रिवेंज लेने के लिए दोबारा से हाथ को घुमाकर गार्प की शिप के ऊपर ले आता है। तो इसके बाद एक और फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है। आई मीन ये इस चैप्टर का तीसरा फ्लैशबैक है। ये फ्लैशबैक उस टाइम का होता है जब हेलमेपो और कोबी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए थे मरीन्स को। आगे ट्रेनिंग फील्ड में गार्प और हेलमेपो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इधर गार्प हेलमेपो से पूछता है, मुझे ये तो बताओ कोबी टाइम गुजरने के साथ साथ बहुत जल्द इम्प्रूव होता जा रहा है, लेकिन मुझे ये बात तो बताओ जब भी मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो उसके हाथ और उसके शोल्डर पर बैंडेजेस लगी होती हैं, वो इंजरीज उसको कहाँ से आती हैं? आगे हेलमेपो बताता है, देखो कोबी नहीं चाहता ये चीज मैं हर किसी को बताऊं, बट फैक्ट ये है कोबी एक नॉर्मल पर्सन से बिल्कुल अलग है, उसके पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं है। तो इनसे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए वो आम लोगों से 100 या 200 गुना ज्यादा ट्रेनिंग करता है। कोबी इसलिए कर रहा है ताकि वो दूसरे आम लोगों को बचा सके। इस पर गाप आगे गुस्से से बोलता है, मेरे साथ ट्रेनिंग करना क्या काम था जो वो और ट्रेनिंग कर रहा है? आगे हेलमेपो रिप्लाई देता है, हाँ ये बात तो है, लेकिन कोबी हर रात बैटलफील्ड को बिना रुके पंच मारता रहता है, वो भी कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से उसके खुद के हाथों से खून आना शुरू हो जाता है। तो आगे चैप्टर दोबारा से प्रेजेंट की तरफ आ जाता है। आगे इधर गार्प इस ट्रेनिंग को सोचकर हंसना शुरू कर देता है एंड दूसरी तरफ ब्लैकबीयर्ड के चमचे कोबी का मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं। आगे इधर कोबी कहता है, अगर मैंने इस हाथ का कुछ भी नहीं किया तो मेरी वजह से हजारों लोगों की जान चले जाएगी और मैं ये ऐसा होने नहीं दूंगा। और इसके साथ कोबी यहाँ पर कॉन्करर हाकी यूज करके इतनी जोर से हवा में पंच मारता है, लिटरली पिजारो का जाइंट हाथ आधा हो जाता है। कोबी ने यहाँ पर सेम टू सेम गार्प के गैलेक्सी इम्पैक्ट की तरह होनेस्टी इम्पैक्ट अटैक यूज किया। आगे इधर हम पिजारो को चलाते हुए भी देखते हैं, विकास इसकी वजह से उसका असली वाला हाथ भी टूट चुका होता है। गार्प के इधर हंसने के साथ साथ उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। आगे इधर हाथ के टूटने की वजह से जो पत्थर गार्प की शिप के ऊपर गिर रहे होते हैं, ग्रेस इधर यहाँ पर अपना क्ले पेपर अटैक यूज करके इन पत्थरों को गिरने से रोक लेता है। आगे इधर कोबी नीचे गिर रहा होता है, हेलमेपो उसको पकड़कर गार्प की शिप पर ले आता है। आगे इधर कोबी, हेलमेपो और ग्रेस सेफली गार्प की शिप पर लैंड कर जाते हैं। अब ये लोग यहाँ पर जश्न मनाकर गार्प का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन गार्प इधर डैन एंड मुशी की मदद से इनको कॉल करके बोलता है, देखो हम यहाँ पर जो मिशन करने के लिए आए थे वो हमने कंप्लीट कर लिया, तुम सब के सब इसी वक्त इस शिप को लेकर इस आइलैंड से दूर चले जाओ, मेरी फिक्र मत करना, मैं यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। गार्प की ये बात सुनकर कोबी यहाँ पर रोना शुरू कर देता है और ग्रेस से शिप वापस मोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन ग्रेस इसकी बात नहीं मानता। ग्रेस खुद भी यहाँ पर रो रहा होता है। आगे गार्प इधर बोलता है, तुम सब के सब मरीन्स के फ्यूचर हो। एंड इसी लाइन के साथ आगे हम इतने बड़े पैनल में देखते हैं गार्प इधर ब्लैकबीयर्ड पायरेट से घिरा होता है और कुदान का आइस ब्लेड गार्प के आर पार हुआ होता है। गार्प इधर हंस रहा होता है और स्लोली फ्रीज होना शुरू हो जाता है। हम यहाँ पर कुदान का फेस भी देखते हैं, लेकिन उसके एक्सप्रेशन हमें दिखाए नहीं गए। आई मीन कुदान गार्प का फॉर्मर स्टूडेंट ही है, तो हो सकता है ये यहाँ पर रो ही रहा होगा, बट मुझे नहीं लगता गार्प इधर आसानी से मरने वाला है। फ्रीज होने के बाद जैकबर्ड इस साल बच सकता है, लेकिन गार्प ने कैसा हो सकता है? आई थिंक मुझे लगता है ये यहाँ पर कुदान का प्लान है। इस तरह देखो उसने आइस ब्लेड गार्प के आर पर किया हुआ है, जिधर शिरियो ने अपनी तलवार के साथ टैप किया था। अब ब्लीडिंग को रोकने के लिए शायद इसने फ्रीज किया होगा, क्या पता बाद में आराम से गार्प को बचा ले। कुदान के मोटिव का किसी को भी नहीं पता, उसने आखिरकार ब्लैकबीयर्ड को क्यों ज्वाइन किया। कुछ लोग कहते हैं ये अंडर कवर एजेंट है, कुछ लोग कहते हैं एथवर्ड का मेंबर है। आगे इधर ओडा सेंसे ने भी खुद बताया गार्प का फेट अननोन है, किसी को भी नहीं पता वो मर गया या इस वक्त जिंदा है। तो प्रोबेबली हो सकता है गार्प अभी इस वक्त जिंदा हो, सिर्फ उसको थोड़ा साइड पर रखने के लिए ओडा सेंसे ने ऐसा किया। आई मीन अब न्यू एरा स्टार्ट हो गया, ओल्ड एरा को तो खत्म करना ही था, तो शायद ओडा सेंसे ने इसलिए किया हो। तो आगे ओडा सेंसे हमें बताते हैं कल के न्यूज़पेपर में हमें बताया जाएगा कैप्टन कोबी सेफली वापस आ गया। दूसरा दी लेजेंडरी हीरो गार्प उस वक्त हाचिनुसो आइलैंड से डिसअपीयर्ड हो चुका है। गार्प का फेट अभी अननोन है, किसी को भी नहीं पता वो जिंदा ही है मर गया। एंड तीसरी न्यूज़ ये है द योंको मुगीवाड़ा और लूफी ने एगेट आइलैंड को अपनी टेरिटरी बना लिया। एंड इसी के साथ आगे इतने बड़े पैनल में हम देखते हैं सैटर्न और केजारू दूसरे मरीन्स की शिप के साथ इस वक्त एगेट आइलैंड पर पहुंच चुका है। एंड आगे द स्टेज रिटर्न टू द फ्यूचर आइलैंड लाइन के साथ चैप्टर 1088 अब फाइनली एंड होता है। आई मीन ये जो न्यूज़पेपर था ये आज से 8 दिन के बाद का, यानी इस बात से समझ रहे हो आज के दिन योंको मुगीवाड़ा और लूफी ने एगेट आइलैंड को अपनी टेरिटरी बना ली है।
सैटर्न सबमरीन के शिप के साथ एगेड आइलैंड पर बस्तर कॉल करने के लिए आया था, लेकिन लूफी ने किस तरह इनके अगेंस्ट फाइट की है। एगेड आइलैंड के साथ कुछ भी नहीं हुआ और वो लूफी की टेरिटरी बन चुकी है। अब आने वाले चैप्टर्स में हमें सैटर्न वर्सेस लूफी देखने को मिलने वाला। मैं ये देखना चाहता हूँ लूफी कैसे इन 100 शिप्स को रोकेगा। ये आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं और ऊपर से इनको रोककर कल को न्यूज़पेपर में न्यूज छपी है मुगीवाडा और लूफी ने एगेड आइलैंड को अपनी टेरिटरी बना रखी है। इस बात से समझ रहे हो कुछ बहुत बड़ा भयंकर होने वाला है। क्या होने वाला है? तो जहाँ तक कि मुझे लगता है सैटर्न लूफी से पिटने के लिए उसके सामने आ गया होगा, तो लूफी ने सैटर्न को इतना पीटा होगा जिससे दूसरे मरीन्स भी देखकर यहाँ से भाग गए होंगे। लूफी ने 5 एल्डर के एक बंदे को डिफीट किया होगा, तो ये कोई आम बात नहीं है। द हाईएस्ट अथॉरिटी को डिफीट किया। आई थिंक अगर एगेड आइलैंड टेरिटरी बन गई लूफी की, तो इसका मतलब क्या पता लूफी ने वेगापंक को बचा लिया। हमें पता था लूफी का मिशन वेगापंक को उठाकर एल्बा पर लेकर जाना था, लेकिन यॉर्क ट्रेटर की वजह से ये सब कुछ होना पॉसिबल नहीं हुआ। खैर ये तो आगे आने वाले चैप्टर में ही देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा? चैप्टर थोड़ा बोरिंग था, लेकिन इसके बाद जो होने वाला है वो कुछ बहुत बड़ा भयंकर होने वाला है। द फेमस एगेड इंसिडेंट स्टार्ट होने वाला है। एनीवेज हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।